इधर क्या मिला है? हाँ, इधर मुझे ये मिला है कि मैं नहीं ये कहूँगी कि जी मैं हक पे खड़ी हो गई हूँ और ये हो गया तो वो हो गया। स्लोली होता है। कोई भी दवाई भी फ़ौरन असर नहीं करती है, आपको अपने आप को समझने में भी टाइम लगता है। आपके अपने बहुत सारे बुत होते हैं, जैसे मेरा सबसे बड़ा बुत था कि मैंने किसी का एहसान नहीं लेना है, लंगर बीच में बांट दो। भले दुआ का ये एहसान क्यों ना हो, हम्म, या मैंने किसी का एहसान लेना ही है ना, मतलब खुद ही करना है जो भी करना है। हम्म, ये वाले बुत की तो खैर लकीरें बहुत ज़्यादा निकली, नाक की लकीरें भी निकली है। हम्म, तो समझ आई कि खैर ही होती है हर बुत की। तो हम्म, चूज़ करने के लिए बहुत सारे ऑप्शन थे, नफरत का भी था, हम्म, गलत रास्ते का भी था, हम्म। लेकिन प्यार और सुकून जो था ना, जो प्यार था, जाग रहे हो, सो रहे मैंने उसको चूज़ किया। हो? जाग रहे तो हो? उसमें बड़ा सुकून है। किसी तरह ये खलीज हो। ये कहने को नहीं है, मतलब आप जो आप कह रहे थे कि झगड़े ख़त्म हो जाते हैं, कोई चीज़ नहीं रहती है। तो जब तक आप होते हैं तब तक मसले हैं। तो कोशिश करती हूँ जब भी कोई बात होती है खुद को नथी कराने की, या फिर तू ही नफ़ी हो जा, तू ही मना हो जा, कोशिश करती हूँ। तब इसका दावा नहीं है, क्योंकि दावे सारे धरे के धरे रह जाते हैं, आप कुछ भी कर लें। और मेरे साथ तो ये होता है, मैंने आज तक प्लान करके कुछ भी किया है, जो भी, कि ये वाला प्रोजेक्ट है ना, ये वाला गाना है, या ये वाला वीडियो शूट ऐसे करना है, जितनी दफ़ा खुद प्लान करके किया ना, उसका उल्टा होता है। जब मैं छोड़ देती हूँ ना बिल्कुल के होन तो होना है ना, तो हो जा, तो वो खुद ही हो जाता है। तो फिर मैंने सोचा कि आप कभी कभी अपने ख्याल पे भी कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे होते हैं कि अच्छा मैंने ये ख्याल नहीं लाना। आप कहते हैं ना गुनाह इंसान के इख्तियार में है कि आप मत करें ही ना। तो मैंने ना अपने ख्याल के ऊपर भी कंट्रोल करने की बड़ी कोशिश की कि नहीं, ये ख्याल ही नहीं लेके आना। लेकिन फिर भी ना चाहते हुए भी आप ऐसी सिचुएशन में हो, तो आपके सामने चीज़ खड़ी फिर इसका मतलब है कि इंसान के इख्तियार में तो कोई चीज़ होती ही नहीं है। तो ये भी सारी फड़े होती हैं कि हम कुछ कर सकते हैं, हम नहीं कुछ कर सकते, कि हमारे इख्तियार की कोई बात भी होती है। मैंने प्यार चूज़ किया, प्यार सीखा, आपने मुझे सिखाया। मतलब मैं ये नहीं कहूँगी, मैंने इन सब में जितने भी सारे लोग हैं मेरे प्यारे हैं। तो मैं अगर किसी में कभी बचती हूँ तो वो मेरा प्यार ही होता है मुझे किसी से नफरत नहीं है, मेरे अंदर कुछ नहीं होता है, तो इसलिए ना इजी हो जाए सारे अच्छा, ठीक। महक के सारों ने कलाम सुने हैं, गाने सुने हैं, नातें सुनी हैं, तो आज महक को सुना है। साथ में बात करते हुए बहुत रहूँगी। पहले तो सोचा था आपके पास जाऊँगी ना तो सारा कुछ बताऊँगी कि बाबा देखें ये दुनिया कैसी है, इंसान को कहाँ कहाँ से गुजरवा देती है और क्या बना देती है, और आप वो नहीं होते हैं। नहीं होती, तो आप वो नहीं होते हैं, लेकिन आपके ऊपर इतने टैग लगा देती है। दिल कर रहा होता है कि इंसान मर जाए, लेकिन मौत भी अल्लाह की मर्जी के बगैर नहीं आती है। ना मैं मरती है ना मौत आती है। अब कोशिश भी करें, मैंने एक दफ़ा कोशिश की थी, बच गई थी मैं, हर दफ़ा बच जाती हूँ। तो मैं भी वो मारे वो तौफीक दे, तो जितना मर्जी आप कह लें मैनू हदायत मिल गई तो मेरी मैं मर गई, ये सब झूठ है। सब झूठ। जब तक वो नहीं जाता है ना, जब तक उसकी मर्जी नहीं शामिल होती है ना, मैं मरती है ना आप मरते हैं। ये तो खरा सच है। और अपने आप को आपको खुद ही लेके चलना पड़ता है। कभी ऐसा होता है कि आपको इतनी मौत पड़ी होती है, आप इतने दुख में होते हैं, आप चाह रहे होते हैं कि आपको कुछ करना चाहिए होता है, कॉल आती है, जो चीज़ें आपने अपने आप चाह रहे होते हैं कि कोई आपको कहे, वही आपको किसी और को कहनी पड़ रही होती है। मतलब ये भी अजीब सी बात है, मतलब उस वक्त सहारे की या कंधे की ज़रूरत आपको होती है। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऐसा होता है कि जब आपको मौत पड़ी होती है, आपने किसी और की मौत को ठीक करना होता है। तो ये भी बड़ी लंगर अजीब ले सी बात है। जी, जी आप उनसे पूछ लें। ठीक।